Hello friends, how are you? I hope you all are absolutely fine and you must be enjoying yourselves. And friends, today we are going to write about the bus. Yes friends, today's topic is bus and this lesson is going to be very interesting. Please watch it till the very end. And if you are new to my channel, please subscribe to it and also press the bell icon to get regular updates. And friends, don't worry, I will explain each and every rule of grammar in detail. So I am here to remove your fear. So don't go anywhere. Without wasting much time, let's get started now. And friends, don't forget to follow me on Instagram. My user ID is all round knowledge. बस यातायात का एक आम साधन है। तो दोस्तों साधन को इंग्लिश में मींस कहा जाता है। इसे मींस पढ़ते हैं, मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी कि यातायात के साधन। जैसे मींस ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि संचार के साधन। यहां पर लिखेंगे द बस इज अ कॉमन मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। द बस इज अ कॉमन मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। दोस्तों ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन में क्या अंतर है? आपके मन में भी ये सवाल होगा। तो दोस्तों ब्रिटिश इंग्लिश में सिर्फ ट्रांसपोर्ट का यूज होता है और अमेरिकन इंग्लिश में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हैं। यानी कि इंग्लैंड के लोग बोलेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट और अमेरिका के लोग बोलेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इसी बात पर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। यूजर आईडी है ऑलराउंड नॉलेज। दोस्तों अमेरिकन इंग्लिश में इसे ट्रांसपोर्ट पढ़ा जाता है यानी ट्रांस, और ब्रिटिश इंग्लिश में ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट। जैसे दोस्तों अभी मैंने कहा इंस्टाग्राम, आप इंस्टाग्राम भी बोल सकते हैं। अमेरिकन इंग्लिश में होता है इंस्टाग्राम। उसी तरह दोस्तों डांस, डांस, प्लान, प्लान आप सुनते ही होंगे। भारत में हर तरह की बसें चलती है। तो दोस्तों इसमें एक वर्ब है यानी कि यह टेंस में है और यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, इसमें एस या ईएस ऐड हो सकता है और फिर ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों यहां पर सब्जेक्ट क्या है? हर तरह की बसें, यानी कि ऑल टाइप्स ऑफ बसेस। एक से अधिक है इसलिए वर्ब में एस यूज नहीं करेंगे, सिर्फ लिखेंगे रन। आप कहेंगे कि रन मीन्स तो दौड़ना होता है, लेकिन रन मीन्स चलना भी होता है। जैसे मान लीजिए कि बस पेट्रोल पर चलती है यानी कि पेट्रोल से चलती है, तो आप लिखेंगे द बस रन्स ऑन पेट्रोल। तब आप ऑन पेट्रोल का यूज करेंगे, ऑन डीजल का यूज करेंगे। ऑल टाइप्स ऑफ बसेस रन इन इंडिया। दोस्तों इस वीडियो को हल्के में न लें, आपको बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। यस फ्रेंड्स, डोंट टेक दिस वीडियो लाइटली, यू विल लर्न लॉट्स ऑफ न्यू थिंग्स। कुछ बसें वातानुकूलित होती है, तो यहां पर लिखेंगे सम बसेस आर एयर कंडीशनर। दोस्तों इसे ही हम लोग शॉर्ट में एसी कहते हैं। ए फॉर एयर, सी फॉर कंडीशनर। सम बसेस आर एयर कंडीशनर। दूसरी तरफ कुछ बसें डबल डेकर वाली होती है। दूसरी तरफ यानी कि ऑन दी अदर हैंड, सम बसेस आर डबल डेकर। ऑन दी अदर हैंड सम बसेस आर डबल डेकर, जिसे आप टू स्टोरीज बसेस भी कह सकते हैं यानी कि दो मंजिला बस। दोस्तों आप यहां पर प्रीपोजिशन यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। आप चाहें तो ऑफ या विद का यूज कर सकते हैं। बसेस विद डबल डेकर,
ये भी आप बोल सकते हैं। यदि सड़कें अच्छी हो तो बस की यात्रा आरामदेह होती है। तो दोस्तों इसमें दो क्लॉज है, एक है मेन क्लॉज, बस की यात्रा आरामदेह होती है, ये खुद में कंप्लीट है, इसलिए यह है मेन क्लॉज। यदि सड़कें अच्छी हो, यह सेंटेंस खुद में कंप्लीट नहीं है, ऐसा लगता है कि इसके आगे कुछ न कुछ और सेंटेंस होना चाहिए। यदि सड़कें अच्छी हो, तो दोस्तों यह क्या है? सब ऑर्डिनेट क्लॉज। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मेन क्लॉज क्या होता है और सब ऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है। तो पहले लिखेंगे मेन क्लॉज, बस की यात्रा आरामदेह होती है, तो यहां पर लिखेंगे द बस जर्नी इज कंफर्टेबल। दोस्तों इस वर्ड को जनरली हम लोग गलत पढ़ते हैं, कंफर्टेबल, लेकिन दोस्तों इसे पढ़ना है कंफर्टेबल। कंफर्टेबल यानी र का उच्चारण कम करना है, कंफर्टेबल। द बस जर्नी इज कंफर्टेबल यदि सड़कें अच्छी हो, इफ द रोड्स आर गुड। द बस जर्नी इज कंफर्टेबल इफ द रोड्स आर गुड। इसकी कई खिड़कियां होती है, इसकी यानी इसके पास, यानी कि इट हैज मेनी विंडोज। इट हैज मेनी विंडोज। इसकी कई सीटें होती है जो एक कतार में होती है, तो यहां पर लिखेंगे इट हैज मेनी सीट्स, जो यानी कि विच आर इन अ रो। इट हैज मेनी सीट्स विच आर इन अ रो। ड्राइवर के लिए एक अलग कक्ष होता है। तो दोस्तों यहां पर है एक अलग कक्ष होता है, यानी कि आप कह सकते हैं सेपरेट कैबिन। अब दोस्तों यहां पर है एक अलग कक्ष होता है, तो इस सेंटेंस को देयर से शुरू करेंगे, यानी कि यहां पर सब्जेक्ट की कमी है, तो देयर को सब्जेक्ट बना देंगे। देयर इज अ सेपरेट कैबिन ड्राइवर के लिए, फॉर द ड्राइवर। देयर इज अ सेपरेट कैबिन फॉर द ड्राइवर। वह आगे बैठता है और बस चलाता है। दोस्तों यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, यहां पर सब्जेक्ट है वह, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। वर्ब में आपको एस या ईएस ऐड करना पड़ेगा, तो यहां पर लिखेंगे ही सिट्स इन द फ्रंट, और बस चलाता है, एंड ड्राइव्स द बस। ही सिट्स इन द फ्रंट एंड ड्राइव्स द बस। उसके साथ कंडक्टर बैठता है, तो यह भी है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। द कंडक्टर व्यक्ति एक है, इसलिए वर्ब में एस ऐड कर देंगे, उसके साथ विद हिम। द कंडक्टर सिट्स विद हिम। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया जरूर कर लें। यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और दोस्तों इस तरह के चैनल बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि इस तरह के वीडियोज बनाने में काफी एफर्ट लगता है। तो दोस्तों आप लोग सभी मेरे इस एफर्ट के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे रेगुलर व्यूअर बन जाइए। वह हमें टिकट देता है, तो यहां पर लिखेंगे ही गिव्स अस द टिकट। दोस्तों इसे आप टिकट भी पढ़ सकते हैं। और मान लीजिए इस तरह से यदि लिखें ही गिव्स द टिकट टू अस, तब आपको यहां पर टू लिखना पड़ेगा। जब जरूरत होती है तो बस रुकवाता भी है, कौन? यानी कि बस कंडक्टर।
तो यहां पर आप लिख सकते हैं ही ऑल्सो, बस रुकवाता है यानी कि रोकने वाला ड्राइवर है, काम दूसरे के द्वारा होता है। यहां पर कॉजेटिव वर्ब यूज होगा जिसमें आपको गेट यूज करना है, गेट प्लस वर्ब 3। जैसे मैं एक घर बनवाता हूं, आई गेट अ हाउस बिल्ट, तो उसी प्रकार ही ऑल्सो गेट्स द बस स्टॉप्ड, जब जरूरत होती है, व्हेन रिक्वायर्ड। दोस्तों ऐसे सेंटेंस में यहां पर इट इज हमेशा छिपा हुआ रहता है, व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, तो हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे व्हेन रिक्वायर्ड। ही ऑल्सो गेट्स द बस स्टॉप्ड व्हेन रिक्वायर्ड। कुछ बसें शहर के अंदर चलती है, तो के अंदर यानी कि विद इन, यानी कि एक सीमा के अंदर। अंदर का अंडर भी होता है, लेकिन यहां पर अंडर यूज नहीं करना है। जैसे टेबल के नीचे, अंडर द टेबल, तो ये आप बोल सकते हैं, लेकिन यहां पर आपको विद इन यूज करना है। तो यहां पर लिखेंगे सम बसेस रन विद इन अ सिटी। सम बसेस रन विद इन अ सिटी, कुछ बसें एक शहर से दूसरे शहर जाती है, तो यहां पर लिखेंगे सम बसेस गो फ्रॉम वन सिटी टू अनदर। यहां पर सिटी छिपा हुआ है, दो बार लिखने की जरूरत नहीं है। सम बसेस गो फ्रॉम वन सिटी टू अनदर, बस की रुकने की एक खास जगह होती है जिसे बस स्टॉप या बस स्टैंड कहा जाता है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं बसेस स्टॉप एट या फिर ऑन अ पर्टिकुलर प्लेस दैट इज कॉल्ड बस स्टॉप, और यहां पर आप ए लिख सकते हैं, अ बस स्टॉप और अ बस स्टैंड। Buses stop on a particular place that is called a bus stop or a bus stand। दोस्तों इस सेंटेंस को आप देयर से भी शुरू कर सकते हैं, यदि हूबहू इस सेंटेंस के अनुसार लें कि बस की रुकने की एक खास जगह होती है, देयर इज अ स्पेशल और पर्टिकुलर प्लेस फॉर द बस टू स्टॉप दैट इज कॉल्ड अ बस स्टॉप और अ बस स्टैंड। लेकिन ये थोड़ा शॉर्ट होता है, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, लोग वहां बस का इंतजार करते हैं, तो यहां पर लिखेंगे people wait there for the bus। people wait there for the bus, जब बस स्टैंड पर बस रुकती है तब कई फेरी वाले खाने की चीजें बेचने आते हैं। तो यहां पर लिखेंगे मेनी हॉकर्स कम टू सेल, यानी बेचने के लिए, खाने की चीजें यानी कि इटेबल्स, जब बस स्टैंड पर बस रुकती है, when the bus stops on the bus stand। Many hawkers come to sell eatables when the bus stops on the bus stand। मैं कॉलेज बस से जाता हूं, यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में काफी इजी है। आई फर्स्ट पर्सन है, तो सीधे लिखेंगे गो। आई गो टू कॉलेज बाय बस। आई गो टू कॉलेज बाय बस, यह बहुत तेज गति से चलती है और कुछ ही मिनटों में मुझे कॉलेज पहुंचा देती है। तो यह भी है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, यहां पर लिखेंगे इट रन्स वेरी फास्ट।
और कुछ ही मिनटों में मुझे कॉलेज पहुंचा देती है। एंड टेक्स मी टू द कॉलेज, कुछ ही मिनटों में, इन फ्यू मिनट्स। It runs very fast and takes me to the college in few minutes. मैं खिड़की के पास बैठना पसंद करता हूं और हर कोई खिड़की के पास बैठना पसंद करता है। I like to sit या sitting, खिड़की के पास, next to the window। आप यहां पर near the window का भी यूज कर सकते हैं। I like to sit next to the window। मैं बाहर देखता हूं तथा सफर का आनंद लेता हूं। I see outside and enjoy the journey। I see outside and enjoy the journey। आइए दोस्तों इसे एक बार शुरू से पढ़ लेते हैं। The bus is a common means of transport. All types of buses run in India. Some buses are air conditioner. On the other hand, some buses are double decker. The bus journey is comfortable if the roads are good. It has many windows. It has many seats which are in a row. There is a separate cabin for the driver. He sits in the front and drives the bus. The conductor sits with him. He gives us the ticket. He also gets the bus stopped when required. Some buses run within a city. Some buses go from one city to another. Buses stop on a particular place that is called a bus stop or a bus stand. People wait there for the bus. Many hawkers come to sell eatables when the bus stops on the bus stand. I go to college by bus. It runs very fast and takes me to the college in few minutes. I like to sit next to the window. I see outside and enjoy the journey. आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिए, क्योंकि सभी वीडियोज एक से बढ़कर एक हैं और काफी मेहनत से बनाया गया है। और दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, मुझे और भी अच्छे से जानने के लिए। मेरा यूजर आईडी है ऑल राउंड नॉलेज। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।